अस्सलाम वालेकुम। BSN 6 सेमेस्टर बायोस्टैटिस्टिक्स KMU। आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 12 जिसका नाम है रेग्रेशन। इसके अलावा इससे पहले हम यूनिट नंबर 9, 10 और 11 पढ़ चुके हैं जो कि टी टेस्ट के हवाले से थे। सो आज हमारी जो मेन बात होगी वो होगी यूनिट नंबर 12 पर और यूनिट नंबर 13 पर, यानी कि रेग्रेशन और कोरिलेशन, इन दोनों के हवाले से हमारी बात होगी। सबसे पहले आप यूनिट नंबर 12 है रेग्रेशन एनालिसिस के बेसिकली रेग्रेशन क्या होती है, कोरिलेशन क्या चीज़ है, इन दो चीज़ों को हम समझेंगे। तो मैं आपको एक बेसिक कंसेप्ट समझाता हूँ पहले 1-2 मिनट में, और उसके बाद आपको ज़्यादा बात क्लियर हो जाएगी। तो देखें, जो वर्ड है ना रेग्रेशन, इसका मतलब होता है कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, जो वर्ड है रेग्रेशन दैट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कि एक कॉज होता है और एक उसका इफेक्ट होता है। फर्ज कीजिए आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं या 2 फैक्टर्स हैं। जैसे कि आप यूं समझें, एक है स्मोकिंग यानी सिगरेट पीना यानी तंबाकू नोशी करना, और स्मोकिंग की वजह से एक दिन आपको कैंसर हो जाता है, किसी भी बंदे को कैंसर हो जाता है। अब एक वेरिएबल है स्मोकिंग और एक वेरिएबल है कैंसर। क्या तंबाकू नोशी करने से कैंसर कॉज होता है? तो हिस्ट्री हमें ये बताती है, बायोस्टैटिस्टिक्स हमें ये बताती है कि अगर एक इंसान तकरीबन चेन स्मोकर है, 10 साल, 15 साल, 20 साल तक वो मुसलसल स्मोकिंग कर रहा है, तो कभी ना कभी उसको लंग्स कैंसर हो सकता है। इसके अलावा उसको ओरल कैंसर हो सकता है, थ्रोट कैंसर, गले का कैंसर हो सकता है। ठीक है, क्यों हो सकता है? एक वेरिएबल है कैंसर होना, एक है तंबाकू नोशी करना। तंबाकू नोशी करने से कैंसर हो सकता है, यानी कि तंबाकू नोशी करने में और कैंसर के होने में इन 2 फैक्टर्स में कोई ना कोई ताल्लुक है आपस में। और वो क्या ताल्लुक है? तंबाकू नोशी एक कॉज है, और उस कॉज का क्या इफेक्ट आता है, उसका क्या नतीजा आता है कि कई सालों बाद लोगों को उससे इफेक्ट आता है, वो इफेक्ट है कैंसर। तो अगर कहीं भी स्टडी में 2 वेरिएबल हों, उन 2 वेरिएबल का आपस में कोई ताल्लुक हो, यानी एक उसका कॉज हो और दूसरा उसका इफेक्ट हो, तो इस तरह कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप को अगर टेस्ट करते हैं तो वी चेक रेग्रेशन। ठीक है, ये तो कंसेप्ट हो गया रेग्रेशन का। इसके अलावा एक सादा सा कंसेप्ट होता है कोरिलेशन। कि कोरिलेशन क्या है? ये सिंपल 2 वेरिएबल के बिटवीन रिलेशनशिप होता है। जैसे एक वेरिएबल है x और एक वेरिएबल है y, तो देखा जाता है क्या x और y के बीच में कोई ताल्लुक बनता है या नहीं बनता। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, x में किसी पेशेंट का हाइट लेता हूँ, हाइट, और दूसरा मैं उसके साथ वेट लेता हूँ, वजन। देखिए, जब इंसान की हाइट बढ़ती है तो उसके साथ साथ उसका वजन भी बढ़ता है, और जब इंसान की 2 इंसान है उसमें से एक की हाइट छोटी है तो अक्सर उसका वेट भी थोड़ा सा कम होता है। तो यानी इस हाइट का इस वेट के साथ कोई ना कोई ताल्लुक ज़रूर है। अब इसमें कोई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं है कि हाइट जो है वेट कॉज कर रही है या वेट जो है हाइट को कॉज कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये एक रिलेशनशिप है कि जिन लोगों की हाइट बढ़ती है साथ में उनका वजन भी बढ़ रहा होता है। तो यानी कि इस हाइट का और इस वेट का आपस में एक रिलेशनशिप है। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि इन दोनों में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। इन दोनों में कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप हो सकता है। डायरेक्ट मतलब जब एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, या जब एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी डिक्रीज हो रहा है, या फिर इनडायरेक्ट हो सकता है, जिससे मुराद है कि जब एक इंक्रीज हो तो दूसरा डिक्रीज हो, या जब पहला डिक्रीज हो तो दूसरा इंक्रीज हो। इस तरह का 2 वेरिएबल के बिटवीन अगर रिलेशनशिप है वी कॉल इट कोरिलेशन। लेकिन अगर 2 वेरिएबल के बिटवीन रिलेशनशिप जो है वो कॉज एंड इफेक्ट का है, कि एक कॉज है और दूसरा उसका इफेक्ट है, तो इस तरह का रिलेशनशिप को हम कहते हैं रेग्रेशन। तो यहाँ तक मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ बेसिक कंसेप्ट समझाने की। अब हम मेन अपने टॉपिक पर आते हैं। सो सबसे पहले आपके पास, जैसे मैंने बात की, रेग्रेशन एनालिसिस क्या है? इट इज़ अ टेक्निक कंसर्न विद प्रेडिक्टिंग सम वेरिएबल्स बाय नोइंग अदर्स। फर्ज कीजिए आपको कुछ वेरिएबल्स का पता है, उन वेरिएबल्स के बेस पर आप अननोन वेरिएबल्स फाइंड आउट करते हो। सो दैट इज कॉल्ड एज
रेग्रेशन। और आप ऐसा क्यों कर सकते हो? क्योंकि आपस में डिपेंडेंट होते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। वो दो वेरिएबल हो सकता है, एक वेरिएबल y हो, एक वेरिएबल x हो। x वेरिएबल क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, ये एक्सप्लेनेटरी होता है। और y वेरिएबल क्या होता है? ये अक्सर डिपेंडेंट होता है, यानी ये x के ऊपर क्या करता है? डिपेंड करता है। तो जो इफेक्ट है वो डिपेंडेंट है, जो x है वो कॉज है, इंडिपेंडेंट है। ये बात को याद रखिए, x यानी कि जो कॉज होती है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि जो y होता है, y दैट इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, अक्सर वो इफेक्ट होता है। नाउ इन दोनों x और y के बिटवीन क्या ताल्लुक है? तो देखें, जब भी कभी y की वैल्यू में चेंज आता है तो वो चेंज क्यों आता है? कहीं ना कहीं x की वैल्यू में चेंज की वजह से, यानी जब x चेंज होता है तो उस x की वजह से y भी चेंज हो रहा है। तो क्योंकि x चेंज हुआ इसलिए y चेंज हुआ है, तो दैट मीन्स कि y डिपेंड किस पे कर रहा है? x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इस तरह से एक इंडिपेंडेंट होता है और दूसरा डिपेंडेंट होता है ना। दोनों टर्मिनोलॉजीज का आपस में ताल्लुक जाहिर कर रहे हैं कि जो कोरिलेशन है ना, जिसकी डिटेल हम यूनिट नंबर 13 में पढ़ेंगे, जो कोरिलेशन है वो दरअसल स्ट्रेंथ बताता है दो वेरिएबल्स के बिटवीन क्या रिलेशनशिप है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है, वो स्ट्रेंथ बताता है। जबकि रेग्रेशन क्या बताता है? रेग्रेशन बताता है कि जो दो वेरिएबल के बिटवीन रिलेशनशिप है वो क्या है, क्या वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है या नहीं है, रेग्रेशन आपको ये बताएगा। अब फर्ज कीजिए आपको एक एग्जांपल दी गई है रेग्रेशन की। देखिए, एक तरफ आपके पास गिवन है ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और दूसरी तरफ है बॉडी का वेट, ठीक है। अब फर्ज कीजिए एक बंदे का 60 kg वेट है, फिर उन्होंने 70 लिया, 80, 90, 100, 110 और 120, यानी वजन आराम आराम से बढ़ता जा रहा है। अगर आप देखें, जैसे जैसे इंसान का वजन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इंसान का ब्लड प्रेशर भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जैसे कि अगर आप ये वाला देखें, इस पॉइंट को देखें कि एक इंसान का जिसका तकरीबन यहाँ पे 110 से 120 किलो के बिटवीन, यानी तकरीबन 115 किलो वजन है, 115 किलो, उस इंसान का जो ब्लड प्रेशर है वो कितना इंक्रीज आ रहा है। ये देखिए 200 तक उसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। और जिस इंसान का वजन 60 से 70 के बीच में, यानी तकरीबन 65 है, उसका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल है। तो अब यहाँ पे प्लॉटिंग की गई है, एक तरफ ब्लड प्रेशर है जो कि डिपेंडेंट है और दूसरी तरफ वेट है जो कि इंडिपेंडेंट है। क्या इस वेट और इस ब्लड प्रेशर में कोई कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप है? क्या जब वजन बढ़ता है क्या ब्लड प्रेशर उसके साथ इंक्रीज हो रहा है? तो हम यहाँ पे बेसिकली ये देखना चाह रहे हैं कि क्या इंसान के वजन में और उसके ब्लड प्रेशर में कोई आपस में ताल्लुक है या नहीं है। तो जो ये ग्राफ बनता है, इस ग्राफ को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि बेसिकली आपके पास एक एक्स एक्सिस होता है, ये जो आपके पास है एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस पे अक्सर आपके पास जो वेरिएबल होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, याद रखिए इस बात को, इंडिपेंडेंट। और जो वाई एक्सिस पे होता है वो डिपेंडेंट होता है। किस पे डिपेंड करता है? एक्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। फिर ये जो बीच में है, इस बीच में जो इसको हम स्लोप कहते हैं, ये आपके पास स्लोप है और स्लोप हम डिफाइन करते हैं बी से कि ये बी है। और अगर इस स्लोप को हम इस तरह पीछे लेके आए, एक्स्ट्रापोलेट करें, तो ये देखें जहाँ पे ये x की वैल्यू बिल्कुल जीरो है, मिनिमम है, इस पॉइंट को हम कहते हैं इंटरसेप्ट, ठीक है, इंटरसेप्ट। और इंटरसेप्ट को हम डिफाइन करते हैं a से, ठीक है। तो आपके पास इस डायग्राम में कितने फैक्टर्स हैं? एक आपके पास है a, एक आपके पास है b, एक है x और दूसरा है y। तो चार चीजें हैं जो बेसिकली रेग्रेशन के फार्मूला में आती हैं, यानी जब हम रेग्रेशन के फार्मूला डेवलप करेंगे तो इन चार चीजों का हम एहतियात रखेंगे। नाउ द फार्मूला ऑफ रेग्रेशन सिंपल तरीके से लिखा जा सकता है, y हैट इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ठीक है। y हैट इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो ये देखिए कोई चेंज बात नहीं है, y क्या है? y आपके पास ये वाला डिपेंडेंट वेरिएबल है, x क्या है? x आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। फिर ये a और b बीच में क्या है? a इज द इंटरसेप्ट, इस पॉइंट को a कहते हैं इंटरसेप्ट, और b क्या है? b ये स्लोप होती है। तो रेग्रेशन की जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स,
तो मतलब ये हुआ कि अगर आपने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आपको a की वैल्यू, b की वैल्यू और x की वैल्यूज आनी चाहिए। तो आपके पास as we said that y is equal to a plus bx, यहां से अगर a की वैल्यू निकालें तो a is equal to y bar minus bx bar। बस ये फार्मूला थोड़े से याद करने हैं, इतने मुश्किल नहीं है। y बार क्या होता है? y बार क्या है? y का मीन, ठीक है, और x बार क्या है? x का मीन। तो y की जितनी भी वैल्यूज होंगी उसका मीन ले लेंगे और x की जितनी भी वैल्यूज होगी उसका मीन ले लेंगे। और b क्या है? b स्लोप होती है। स्लोप कैसे निकालते हैं उसका ये छोटा सा फार्मूला है, थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा बट लेकिन है बड़ा आसान। सिंपल क्या करेंगे, समेशन x y आपको ऑलरेडी गिवन होते हैं, ठीक है, तो x और y आपस में प्रोडक्ट लेंगे और उसका सम लेंगे, माइनस समेशन x समेशन y डिवाइड बाय n, n इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x स्क्वायर ओवर n, ये b इस तरह से निकलता है। तो ये आपको फार्मूला भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है कि एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे बड़ा आसानी से आ जाएगा। अच्छा, ये फार्मूला बना कैसे? अब देखिए उसके पीछे तो एक बहुत बड़ी मैथमेटिक्स होगी कि किस तरह से बायोस्टैटिस्टिक्स या स्टैटिस्टिशियंस जो हैं वो इस फार्मूले को मैथमेटिकल फॉर्म से निकालते हैं। हमें उस मैथमेटिक्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देख रहे हैं कि हॉस्पिटल में या किसी रिसर्च में रेग्रेशन कैसे इस्तेमाल करते हैं, हमें उसका प्रैक्टिकल आना चाहिए फैक्टर। तो ये फार्मूला बना है लीस्ट स्क्वायर मेथड से। एमसीक्यू तक आप याद रख लें कि लीस्ट स्क्वायर मेथड से ये फार्मूला निकलता है बड़ा आसान सा फार्मूला, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। मैं आपको एक वाइट स्क्रीन पे समझा देता हूँ, ठीक है। तो देखें रेग्रेशन क्या होता है, रेग्रेशन इज इक्वल्स टू y हैट इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। तो आपने क्या करना है, a की वैल्यू, b की वैल्यू और x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आप देखें a की वैल्यू, a इज इक्वल्स टू y बार माइनस b x बार, y का मीन और x का मीन। और अब क्या है, b की वैल्यू चाहिए तो b इज इक्वल्स टू समेशन x y, यानी x y को मल्टीप्लाई कर देंगे फिर माइनस समेशन x समेशन y डिवाइड बाय n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x स्क्वायर डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये b की वैल्यू है। तो इस तरह से आपके पास a की वैल्यू, y की वैल्यू, a की वैल्यू, b की वैल्यू और x की जो वैल्यूज हैं वो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होती हैं, उसका सिर्फ आपने मीन लेना है। y की वैल्यूज आपने एंड पे कैलकुलेट करनी है। बात समझ आ गई? y की भी गिवन होती है, उसका भी मीन लेते हैं। ये y हैट जो है सबसे एंड पे आप y हैट कैलकुलेट करते हो, क्योंकि आपके पास a की वैल्यूज भी आ जाती हैं, b वाली भी आ जाती हैं और एक x वाली आपको ऑलरेडी गिवन। तो इस तरह से ये एक फार्मूला बनता है। इसकी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। सो देखिए एग्जाम्पल है, आपको कहते हैं कि कुछ बच्चे हैं जिनकी उम्र है 1 साल, 2 साल और 3 साल। और देखा जाए तो 1 साल के बच्चे का वजन 2 है, उसका 2 किलो है। जो 2 साल का बच्चा है उसका वजन 4 किलो है। जो 3 साल का बच्चा है उसका वजन 6 किलो है, ठीक है। तो अगर आप देखें इनका अगर हम रिग्रेशन लें कि क्या इस एज में और इस वेट में कोई आपस में रिलेशनशिप आता है, तो सादा सी बात है, आप सबसे पहले x और y को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। क्यों? बिकॉज एज यू कैन से आपको एक्स वाई रिक्वायर्ड है फार्मूला में। तो x और y यानी इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करो, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 3 6 18। तो आपके पास एक्स वाई आ गया। फिर आपके पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी है। तो देखिए ये जो x की वैल्यू है 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आएगा और 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आ जाएगा। तो आपके पास एक्स वाई की वैल्यूज भी आ गई हैं और एक्स की वैल्यू भी आ गई है। अब सम है, सम का यानी इन सब को आपस में जमा करो और इन सब को आपस में जमा करो। तो जब आप जमा करते हो 2 8 और 18 28 आ जाएगा, 1 4 एंड 9 इसका आंसर 14 आ जाएगा। तो ठीक है। इसके अलावा x बार यानी इन वैल्यूज का आपस में मीन लो और y बार यानी इन वैल्यूज का आपस में मीन ले लो। तो 1 + 2 3 3 + 3 6 और टोटल 3 है। तो 6 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 2। तो x बार 2 के इक्वल है और y बार को अगर इस तरह हम करेंगे तो वो 4 के इक्वल आ जाता है। तो x बार की वैल्यूज भी हैं, y बार की वैल्यूज भी आ गई हैं।
और हमने फाइंड कर b की वैल्यू अब फाइंड करनी है। उसमें क्या यूज हो रहा है, एक्स वाई समेशन, तो ये देखें समेशन एक्स वाई की वैल्यू आ चुकी है। समेशन एक्स स्क्वायर, तो देखें उसकी वैल्यू भी आ चुकी है। समेशन एक्स, तो समेशन एक्स, ये देखें समेशन एक्स की वैल्यू, और समेशन वाई, तो देख लें समेशन वाई की वैल्यू। फिर समेशन एक्स स्क्वायर, तो ये देखें समेशन एक्स स्क्वायर, सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 1 2 3, तो 3 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो दोनों जगह पे 3 पुट कर देंगे। इसी तरह हम इस फार्मूले को सॉल्व करेंगे। तो देखें b इज इक्वल टू 28 माइनस ये सारी वैल्यूज आपने बीच में पुट की हैं और b की वैल्यू 2 आ गई। उस फार्मूले में अपनी सारी वैल्यूज पुट कर दी, तो b आ चुका है। x बार आपने भी कैलकुलेट किया, वो 2 के इक्वल है, y बार 4 के इक्वल है। तो अगर आपको याद हो a इज इक्वल्स टू y बार माइनस b x बार, तो y बार कितनी वैल्यू है, y बार की 4 है, और x बार की वैल्यू कितनी है, वो 2 है। तो अगर आप देख लें a इज इक्वल टू y बार माइनस 2 x बार। अच्छा, ये आपके पास 2 कहाँ से आया, ये b है, दैट इज b। एज यू कैन सी b की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो आपने जिस a की वैल्यू फाइंड आउट की, तो y की जगह आपने 4 पुट किया, एज यू कैन सी 4 है, 2 की 2 जगह 2 आ गया, x बार आप देख लें 2 है, तो 2 आ गया। ये सब आपस में आप इक्वेट करें, a इज इक्वल्स टू 0, तो इसका आंसर 0 आ जाता है। तो मतलब a की आंसर आ गई 0 और b का आंसर आ गया 2, सही है। तो अब वो पहला फार्मूला अगर आपको याद हो रेग्रेशन का, y हैट इज इक्वल टू a प्लस b x, तो y हैट इज इक्वल टू a की जगह 0 पुट करें, b की वैल्यू आपको पता है 2 है, और x जितना भी आपने कैलकुलेट करना होगा। फॉर एग्जांपल कोई आपसे कहता है कि अगर बच्चा जो है 4 साल का है तो उसका वजन कितना होगा, तो y इज इक्वल टू 0 प्लस 2, x कितना है 4, तो 4 पुट कर दें, इक्वेशन सॉल्व करें 8। तो देखें आपको पता चल गया कि जब बच्चे का वजन तकरीबन 4 किलो, जब बच्चे का जो उम्र है अगर वो 4 साल है तो उसका वजन 8 किलो के बराबर होना चाहिए। तो ये इस तरह से एक इक्वेशन सॉल्व हुई है। एक दूसरी एग्जांपल आपको करवा रहे हैं। फॉर एग्जांपल कहते हैं कि 6 बच्चे हैं आपके पास, 6 पर्सन्स हैं, ठीक है। उनके आपके पास क्या गिवन है कि उनकी एजेस आपको गिवन है x में, एज गिवन, एज एक इंडिपेंडेंट फैक्टर है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि आप उनके बॉडी वेट मालूम कीजिए। वेट कैसे, अगर बच्चे की उम्र 8.5 साल है तो उसका वजन कितना होगा, और अगर बच्चे की उम्र 7.5 साल है तो उसका वजन कितना होगा। तो वजन और उम्र का आपस में रिलेशनशिप बता रहा है। डाटा गिवन है कि आपके पास 6 बच्चे हैं, 7 साल, 6 साल, 8 साल, 5, 6, 9, तो मुख्तलिफ उम्र के बच्चे हैं और सबका मुख्तलिफ वजन है, ठीक है। आपने फाइंड क्या करना है, आपने ये फाइंड करना है कि 7.5 साल की उम्र में क्या उसका वेट होगा और 8.5 साल की उम्र में उसका वेट क्या होगा, आपने ये फाइंड आउट करना है। तो रेग्रेशन एनालिसिस करेंगे, क्यों रेग्रेशन करेंगे, बिकॉज यू कैन सी कि ये जो वेट है ये डिपेंड कर रहा है एज पर। तो जब एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि y है और जो दूसरा इंडिपेंडेंट है जो कि x है, तो जब एक डिपेंडेंट हो एक इंडिपेंडेंट हो, उन दोनों का आपस में ताल्लुक देख रहे हैं, तो आप क्या फार्मूला लगाते हो, रेग्रेशन एनालिसिस। व्हाट इज द फार्मूला, y हैट इज इक्वल्स टू a प्लस bx, ठीक है। a इज इक्वल्स टू y बार माइनस b x बार, और b का फार्मूला क्या है, b का फार्मूला अभी आपने देखा है, समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई और n डिवाइड बाय समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स स्क्वायर ओवर n। तो अब सॉल्व कीजिए, देखिए एज भी गिवन, वेट भी गिवन, ये x है और ये y है। सबसे पहले तो आपने ये x y फाइंड करना है, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करते जाएं, सबको आपस में मल्टीप्लाई करें, तो ये इन सब का आंसर आ गया है, ठीक है। और उसके बाद x स्क्वायर चाहिए आपको, ये देख लें, तो ये जो x है इन सब का स्क्वायर है, 7 7 49, 6 6 36, 8 8 64, 5 5 25 लिखा हुआ है, 6 6 36 है, एंड 9 9 81। तो x स्क्वायर भी आ चुका, x y भी आ चुका। अब समेशन भी तो है, तो समेशन में क्या करेंगे, इन सब को आपस में ऐड कर लेंगे, तो 461 यहाँ से आ गया और इन सब को आपस में ऐड कर लेंगे तो 291 यहाँ से आ गया, यानी समेशन एक्स वाई भी आ गया, समेशन एक्स स्क्वायर भी आ गया। अब समेशन एक्स, इन एक्स को तमाम जमा करो तो ये आंसर है, और समेशन वाई इन वाई को जमा करो तो ये आंसर है, और टोटल ऑब्जर्वेशन 6 हैं, तो n की वैल्यू क्या होगी 6।
तो बी आप सॉल्व कर सकते हैं। b इज इक्वल टू 461 और ये सारी वैल्यूज पुट की तो b आंसर आ गया 0.92। b फाइंड आउट करने के बाद आपने फाइंड आउट करना होता है a क्या था, y बार माइनस बी एक्स बार। तो अब y बार और बी एक्स बार, वो x बार क्या होता है 41 डिवाइड बाय 6, ये x बार की वैल्यू है, और y बार जो है 66 डिवाइड बाय 6, ये y बार की वैल्यू। तो x बार भी आ चुका, y बार भी आ गया है, तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू आ चुकी है, और b की वैल्यू आपने ऊपर से निकाली है, तो पुट कीजिए और a की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। सो a इज इक्वल्स टू, ये आपने सारी वैल्यूज पुट की और a इज इक्वल टू 4.675। तो a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ चुकी है। अब आपने क्या करना है, रेग्रेशन का फार्मूला y हैट इज इक्वल टू a प्लस b x। x क्या है, x जो आपको गिवन था क्वेश्चन में 7.5 साल के लिए और 8.5 साल के लिए। तो इस तरह से आप इसको पुट करेंगे फार्मूला में। सबसे पहले देखें, अगर आपने 8.5 साल के लिए उम्र देखनी है तो y इज इक्वल टू, आपने पहले a का फार्मूला a प्लस फिर b का फार्मूला b और x के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, इट इज इक्वल टू 12.5 kg। अगर तो बच्चे की उम्र 8.5 साल है तो उसका वजन 12.5 किलो होना चाहिए। और दूसरा y इज इक्वल टू, आपने 7.5 साल के लिए देखना है तो कम से कम उसका वजन 11.58 kg होना चाहिए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया और ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। एक दूसरी एग्जांपल है, आपको दिए गए हैं लोगों की कुछ एज ग्रुप है और उनका ब्लड प्रेशर है, ठीक है। अगर आप देखें जैसे जैसे एज बढ़ रही है 20, 40, 63, 26 इस तरह से उनका ब्लड प्रेशर भी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो आपने करना क्या है, आपने ये देखना है कि क्या एज का और ब्लड प्रेशर का आपस में कोई ताल्लुक है, क्या उम्र के बढ़ने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। क्या कहते हैं कि सबसे पहले तो कोरिलेशन फाइंड आउट कीजिए, क्या इंसान का ब्लड प्रेशर और उसकी उम्र, क्या इन दोनों में कोई रिलेशनशिप है, पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या इनमें रेग्रेशन है, क्या एज एक कॉजेटिव फैक्टर है ब्लड प्रेशर का, क्या बढ़ती उम्र ब्लड प्रेशर कॉज कर सकती है। और तीसरा सवाल है कि अगर किसी बच्चे की उम्र 25 साल है तो उसका ब्लड प्रेशर क्या होना चाहिए। तो इस तरह सवाल हैं, आपने सॉल्व करने हैं। सबसे पहला काम करें, आप पूरा डाटा कैलकुलेट करें। ये देखें x है, x में क्या है, लोगों की एजेस गिवन है, x क्यों है, एज तो एक इंडिपेंडेंट फैक्टर है तो x हो गया। y ब्लड प्रेशर डिपेंडेंट है तो y आ गया। तो सबकी उम्र आपने लिखी एंड तक और सबके आपने ब्लड प्रेशर लिखे हैं, ठीक है। ये सारे ब्लड प्रेशर आ गए हैं यहाँ तक और यहाँ तक सारी एजेस आ गई हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, फार्मूले के मुताबिक आपने एक्स वाई फाइंड करना है और एक्स स्क्वायर फाइंड करना है। तो एक्स वाई फाइंड कीजिए, इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये देखें सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। और एक्स स्क्वायर यानी इस वाले कॉलम का पूरा स्क्वायर ले लो तो आपके पास एक्स स्क्वायर भी आ चुका है। उसके बाद सम का साइन है, यानी इन सब को एक्स वाई को आपस में ऐड कर ले तो ये वैल्यूज आ जाती हैं, और एक्स स्क्वायर को आपस में ऐड कर लें तो ये वैल्यू आ जाती है। तो ये वैल्यू गिवन भी, ये भी आ गई, ये भी आ गई। अब उसके बाद आपके पास समेशन x और समेशन y है, तो जो x है ये समेशन x है और ये समेशन y है, तो x और y भी आ गए। n रह गया तो कितने टोटल 20 हैं, तो n इज इक्वल टू 20। तो b की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेंगे जब ये सारी वैल्यूज आप पुट कर लेंगे। और उसके बाद a की a इज इक्वल्स टू y बार माइनस b x बार। तो y बार क्या है, y बार इन सब को आपस में ऐड करो 20 पे डिवाइड कर लो, y बार इज इक्वल टू ये, और x बार क्या है, इन सब को आपस में ऐड कर लो 20 पे डिवाइड कर लो, तो x बार की वैल्यू ये है। तो इस तरह a फार्मूले में भी y बार और x बार दोनों अवेलेबल हैं। तो देखिए सबसे पहले b वाले में हमने सारी वैल्यूज पुट की तो b का आंसर आया 0.4547। उसके बाद a की वैल्यू के लिए हमें क्या चाहिए, x बार और y बार, तो वो दोनों हमने कैलकुलेट की हुई हैं। तो a का फार्मूले में भी वैल्यूज पुट करेंगे तो a की वैल्यू भी आ गई 112.13। तो यानी b की वैल्यू भी आ चुकी है और a वाली वैल्यूज भी आ चुकी हैं। अब रेग्रेशन का क्या फार्मूला है, y बार इज इक्वल टू a प्लस b x। तो a की वैल्यूज यस हमें पता है, b की वैल्यू हमें पता है ये है। अब x क्या है, x जितना भी आपको गिवन हो, जैसे क्वेश्चन में x गिवन था 25 कि 25 साल की उम्र में बताओ, तो आपने ये सारा क्वेश्चन इक्वेशन इस तरह सॉल्व करनी है कि आपने क्या करना है, ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू 112.13 a वाली वैल्यू प्लस b वाली
b वाली वैल्यू आपने पुट की और x की जगह 25 पुट किया, इसको आपस में मल्टीप्लाई करके प्लस कर दिया 123.49 यानी तकरीबन 123.5 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ये उस बच्चे का ब्लड प्रेशर होना चाहिए कि जिसकी उम्र 25 साल है। तो इस तरह से रेग्रेशन आपके पास सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट यूनिट इज यूनिट नंबर 13 दैट इज कोरिलेशन। अभी जो हमने यूनिट नंबर पढ़ा दैट वाज यूनिट नंबर 12 दैट इज रेग्रेशन व्हिच इज a cause and effect relationship between two variables, and these two variables, one of them is dependent variable which is y and the other one is independent variable which is x. So that's all for today.